रायबरेली के ऊंचाहार में लंबे समय से चल रहा गांजा तस्करी पर ग्रामीणों ने गांजा समेत एक तस्कर को पकड़ लिया है। गांजा एक बोरी बरामद हुआ, बंडल के बंडल उसमें बंधे हुए, कम से कम 3-4 लोग रहे हैं। नहीं सर, पूरा नेटवर्क यहीं पर से है, पूरा बहुत जोर शोर से, आज से नहीं, ये काफ़ी दिन से है। अब आपसे बता दूं, ये तो कम से कम 20 सालों से चल रहा। आज उसने करोड़ों की संपत्ति जो उसने बनाई है उसी गांजे की बदौलत बनाई। वो बोरी की एक झाल बोरी की गांजा लेके जा रहा था, तो हम लोग उससे पूछे कि ये क्या चीज़ है। वो बोला कि भैंस डालने जा रहा हूँ खेत में। रायबरेली के ऊंचाहार में लंबे समय से चल रहा गांजा तस्करी पर ग्रामीणों ने गांजा समेत एक तस्कर को पकड़ लिया है। आपको बता दें, मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव का है, जहां बुधवार की बीती रात गांव के ही कुछ लोगों ने संदिग्ध व्यक्ति को जाते हुए देखा। आपको बता दें कि गांव के कुछ लोग अपने खेत में पानी लगा रहे थे। रात करीब 10 बजे का वक्त था और रास्ते में कुछ लोग उनको जाते हुए दिखे, तो एक व्यक्ति को गांव के लोगों ने रोका और उससे पूछताछ की। तो उसके साथ ही कुछ सामान भी था, एक बोरी थी, बोरी के अंदर सामान रखा हुआ था। तो ग्रामीणों ने उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो वो कह रहा था कि ये पेड़ लगाने के लिए ले जा रहे हैं। उसके बाद ग्रामीणों को शक हुआ, तो उन्होंने सख्ती से पूछताछ की, तो वो भागने लगा। ग्रामीणों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बोरे को भी खोल करके जब देखा गया तो उसके अंदर बड़ी बड़ी पैकेट्स मिली और पैकेट को खोल करके जब सूंघा गया तो उसमें गांजा जैसा मालूम पड़ने लगा। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और थोड़ी ही देर में ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 और ऊंचाहार कोतवाली को दी। मौके पर पहुंचे ऊंचाहार कोतवाल में पूरी पुलिस टीम के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही गांजे को भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि लगभग बताया गया है, ग्रामीणों ने बताया कि उस बोरी के अंदर 27 पैकेट गांजे की मिली है और एक पैकेट लगभग 1 किलो की ग्राम की है। लगभग 27 किलोग्राम के साथ ग्रामीणों ने आरोपी को मैं गांजा के साथ पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस जो है और तस्करों की तलाशी कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ एक ही तस्कर नहीं था, उसके साथ कई और अन्य लोग थे जो कि फरार होने में कामयाब रहे। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। जिस तरीके से जो है गांजा फल फूल रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के कार्रवाई पर ज़रूर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। फिलहाल ग्रामीणों ने मांग की है कि उनके गांव में काफ़ी समय से गांजा बिक रहा है और गांजे की बिक्री को पूरी तरीके से ख़त्म की जाए और जो नौजवान युवक हैं वो भी नशे के आदी हो रहे हैं, नशे के शिकार हो रहे हैं, ताकि उनका गांव पूरी तरीके से नशा मुक्त हो सके। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को मैं गांजा के साथ गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई कर रही है। जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। अभी आपके गांव में? अभी हमारे गांव में गांजा पकड़ाया गया है। गांव के काफ़ी लोग आए, हमको भी सूचना दी गई, तो हम लोग भी भाग कर घर से आए। गांजा यहाँ प्राइमरी स्कूल कांजी की पुरवा के प्राइमरी स्कूल के पास गांजा एक बोरी बरामद हुआ, बंडल के बंडल उसमें बंधे हुए थे। तो कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? हम लोगों को यहाँ कुछ गांव के लोग पकड़े हुए थे तो हमको सूचना मिली। हम लोग भाग कर यहाँ आए तो देखा तो वो आदमी उसके साथ में बैठा हुआ है। अच्छा, गांजे की मात्रा क्या अधिक थी, चली गई? नहीं, और चली गई वो बस वही गांव पड़ता है, बस बोरी में गई। अरे हाथ से मुड़े सर पर से ले जा रहे थे। कम से कम 3-4 लोग रहे होंगे। क्या लगता है कि ये गांजे का जो व्यापार यहाँ से यहीं से स्टार्ट होता है या नहीं सर, पूरा नेटवर्क यहीं पर से है, पूरा बहुत जोर शोर से, आज से नहीं, ये काफ़ी दिन से है। लेकिन हमने इसका बहुत प्रयास किया गांजा बंद करवाने के लिए, और लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। गांजा तस्करी बराबर चलती रही। वो हमारे गांव के ही हैं, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो धर्मेंद्र सिंह गुड्डू हैं, और आज वो जेल भी चले गए हैं। अब उनके साथ अब कौन कौन गया है, मेन मास्टरमाइंड धर्मेंद्र सिंह गुड्डू। अच्छा, आज जो युवक पकड़ा गया है उसका नाम पता कि मालूम? नहीं, वो तो इनके यहाँ धर्मेंद्र सिंह के यहाँ के वो नौकरी करता था, आकर उनके यहाँ बर्तन चूल्हा सब्जी लाना ये करता था, हम देखते थे उसको। सालों से चल रहा है? ये सर अब आपसे बता दूं, ये तो कम से कम 20 सालों से चल रहा। आज उसने करोड़ों की संपत्ति जो उसने बनाई है
उसी गांजे की बदौलत बनाई हुई है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं गांव में? हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव को सुरक्षित किया जाए, गांजा तस्करी इस क्षेत्र से बंद कराई जाए। हम लोग नहर पे बैठे हुए थे, तो उधर से कमालपुर से धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू, उनके द्वारा गांजा इली छिपाने की कोशिश की गई। अच्छा, उनके यहाँ व्यक्ति एक काम करता है जो उसका नाम नहीं मालूम, इलाहाबाद तरफ से रहने वाला है। वो बोरी की एक झाल बोरा की गांजा लेके जा रहा था। तो हम लोग उससे पूछे कि ये क्या चीज़ है। वो बोला कि देर डालने जा रहा हूँ खेत में। हमने उससे बोला कि इसमें तो पानी टपक नहीं रहा है। तो बोला मेरी रोजी रोटी है, मत वो करो। हमने कहा क्यों ना करो, इसको दिखाओ कहीं कुछ और तो नहीं है इसमें। तो वो भाग आपने रहा। बोरी पकड़ ली? जी सर, पकड़ लिए। 4-6 लोग और थे, सबने मिलके फिर गांव को सूचना दिया। बहुत सारे लोग क्या आए। निकला उसमें? क्या निकला? उसमें निकला गांजा। अच्छा, जी सर, 3-4 झाल वो भाग गए थे लेके, स्प्लेंडर से थे। 2-3 लोग मोड़ से पैदल लेके जा रहे थे चक रोड से नहर की तरफ से। कितने दिनों से यहाँ से ये काफी दिनों से 20 साल से चल रहा है सर। ये बहुत ज्यादा। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड है धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू। क्या है ये अभी इस पे वो प्रधान है, प्रधान प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे प्रधान। अच्छा, तो आप लोग के जो युवक हैं, क्या वो इस नशे के आदी हो रहे हैं यहाँ जी पर सर, गाँव में? ये पहले फ्री में जायका दे रहे हैं, उसके बाद जब लत लग जाती है तो पैसा लेना शुरू कर दे रहे हैं। और हमारे यहाँ के आपके गांव में क्या ऐसे गांजे, कितने बच्चे गांजे पी रहे होंगे इस समय? इस समय बहुत ज़्यादा, आधा से ज़्यादा लड़के बर्बाद हो रहे हैं सर। कहीं यहीं रास्ते में पड़े, कहीं वहाँ माँ बाप को आते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, खेती बाड़ी अपना नहीं देखते, नशे में ही रहते हैं क्योंकि फ्री में गांजा मिल ही जा रहा है। Sponsored by IITM Computer Institute.